अवैध कब्जों को नियमित करने की पॉलिसी को निरस्त करने के बाद हजारों परिवारों की बेचैनी बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश में करीब 1.67 लाख ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने कब्जों को नियमित करने का आवेदन किया था, लेकिन कब्जे नियमित होना तो दूर की बात है, अब उन्हें उजड़ने का डर सता रहा है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश की पूर्व बीजेपी सरकार ने अवैध कब्जे नियमित के लिए 2002 में एक पॉलिसी बनाई थी और इसी के तहत कई लोगों ने अपने अवैध कब्जों को रेगुलर करने के लिए आवेदन किया था, लेकिन इस पॉलिसी को हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। अब हाई कोर्ट ने 28 फरवरी 2026 तक ऐसे सभी अवैध कब्जे हटाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी अगले सुनवाई तक स्थिति यथावत रखने के आदेश दिए हैं, तो जिससे कि लोगों की जान में जान आई है, वहीं लोग थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। अधिवक्ता अतुल भारद्वाज ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को कोई पॉलिसी बनाकर प्रदेश के लाखों परिवारों को राहत देनी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया है कि अभी बरसात के चलते कई जगह पर बादल फटने से लोगों की जमीन और मकान बह गए हैं। इनमें से कई परिवार ऐसे भी होंगे जो भूमिहीन नहीं होंगे, तो प्रदेश सरकार उनको गुजर बसर करने के लिए जमीन जैसे अलॉट कर पाएंगी, क्योंकि भूमिहीन के अलावा भूमि अलॉट करने की जो कोई पॉलिसी है ही नहीं। अब इसलिए प्रदेश सरकार को कोई पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि पात्र लोगों को फायदा मिल सके। धर्मशाला की सड़कों पर लोग उतर रहे हैं। इससे पहले ओबीसी समुदाय उतरा था और अब ये महिलाएं, पुरुष सभी के सभी जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। देखिए, पहले ये आप स्लोगन पढ़िए कि स्लोगन में क्या लिखा है। ये पोस्टर हाथों में लेकर के सड़कों पर क्यों उतर रहे हैं। ये बड़ी विशाल रैली अभी दाड़ी से निकली है और डीसी कार्यालय जाएगी। डीसी कार्यालय में जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि डीसी कार्यालय में ये क्यों जाएंगे और क्या कारण है। आप देख सकते हैं कि मेरा घर, मेरा हक, मेरा रोजगार, मेरा स्वाभिमान, यानी कि ये स्लोगन जो है कहीं ना कहीं जो है वो लोगों को अब अपने हक की चिंता होने लगी है कि आखिर उनका हक कहां से मिलेगा और ये हक जो है वो कहीं ना कहीं आपको कैसे मिलेगा। ये बड़ी बात है कि अब जो जनता सड़कों पर उतर रही है उस जनता के साथ जो है कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ होगा, कोई निर्णय गलत लिए होंगे, कोई बात ऐसी हुई होगी जिसके विरोध में जो है अब कहीं ना कहीं जनता जो है वो सड़कों पर उतरती हुई नजर आई है। इस वक्त हमारे साथ जो ये रैली के आयोजक हैं, सारी गतिविधि को देख रहे हैं, अतुल भारद्वाज इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, ये रैली किस लिए रैली और क्या कारण है इस रैली का सबसे बड़ा? इस रैली का सबसे बड़ा कारण यही है कि बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिनकी आवाज़ को बड़े लंबे समय से दबाया जा रहा था, जिनको उनकी ज़मीनों का मालिकाना हक नहीं मिल रहा था। 1960 से लेकर आज दिन तक वो लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से, प्रशासकीय अधिकारियों से मांग करते रहे कि हमारे पास जो भूमि है उस भूमि को जो है वो उसका वो मालिकाना हक हम लोगों को दिया जाए। लेकिन अब जब हाईकोर्ट का आदेश आ गया तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये सारे के सारे लोग जो पिछले 60 सालों से सरकारों से और चुने हुए प्रतिनिधियों से मांग कर रहे थे, तो उनका जो है वो हाईकोर्ट ने सभी कब्जों को अवैध करार दे दिया। अब ये लड़ाई कोई किसी को बगीचा दिलाने की, किसी को खेत दिलाने की नहीं है। ये लड़ाई जो है ये लोगों के जो है घरों को बचाने की है, उनके भविष्य को बचाने की है, उनकी पीढ़ियों को बचाने की है। अतुल जी, क्या लगता नहीं सरकार का जो फैसला था वो सही था या गलत था? सरकार का जो फैसला है वो तो सरकार ने फैसला ही नहीं लिया, उसी के कारण तो ये सारा विवाद हुआ। हाईकोर्ट ने कई बार सरकार को पूछा कि अगर आपको कोई पॉलिसी बनानी है तो वो आप बताइए, तो वहाँ पे सरकार के जो अधिवक्ता थे उन्होंने इस संबंध में कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी और उन्होंने कहा कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं। तो ऐसी जानकारी जब हमें मिली और उसके बाद फिर जब कोर्ट का निर्णय आया तो उससे इन सारी बातों की पुष्टि हुई। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं ये रैली जो है ये क्या सरकार को चिताने के लिए है या सरकार पर दबाव बनाने के लिए है? किस तरह का रहेगा इसका? नहीं, ये रैली सिर्फ अभी हम सरकार को सुझाव दे रहे हैं। ये एक शंखनाद है जो इतने लंबे समय से जो लोगों के ऊपर जो एक तरीके से अत्याचार हो रहा था, जो उनकी जानवन मांगे थी उनको जो नहीं सुना जा रहा था, तो उसके चलते ये एक हम सिर्फ सड़कों पे अपनी बात को समझाने के लिए उतरे हैं। हम सरकार को सुझाव दे रहे हैं, हम सरकार से मांग भी कर रहे हैं, हम सारी चीज़ों को बड़ी विनम्रता से आग्रह कर रहे हैं। आपने पूरी रैली में देखा होगा, सरकार विरोधी अगर एक भी नारा लगा हो तो आप मुझे बताइए। हम सिर्फ सुजेस्टिव वे पे सरकार को बताना चाह रहे हैं और हम चाहते हैं कि मानवीय आधार पर इन बातों को जो है वो देखा जाना चाहिए और इन लोगों को राहत मिलनी चाहिए, जिसके लिए एक जो है रेगुलर पॉलिसी जो है वो बनानी चाहिए। तो बिल्कुल सरकार को रेगुलर पॉलिसी बनानी चाहिए और आज जो ये लोग सड़कों पर उतरे हैं इनका हक इनको मिलना चाहिए, जिसके लिए
लगातार लोग जो हैं वो प्रयास कर रहे हैं और आज ये रैली जो है, इस रैली में सरकार विरोधी कोई गतिविधि नहीं हुई है, सरकार के खिलाफ कोई नारा नहीं लगा है। हाँ, लेकिन सरकार के समक्ष जो है अपनी मांग को बुलंद करने के लिए ये रैली निकाली गई है, जिसमें हजारों लोग जो हैं वो निकल करके सामने आए हैं और जिनको ये अब चिंता सताने लगी है कि क्या घर उनका है या वाकई में नहीं है। क्यों नहीं है, ये तो सरकार को चाहिए था कि अगर कोर्ट ने आदेश दिए थे तो उस पर कोई जवाब देना चाहिए था, लेकिन जवाब नहीं दिया, जिसके बाद अब ये लोग सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस रैली का सही तरीका क्या है और इसका कितना असर जो है वो सही साबित होता है। धर्मशाला से कैमरामैन राजकुमार कोंडल के साथ मनोज मान, खबरें।